दोस्तों, आपका स्वागत है कविता के किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टिकिया। जैसा कि आप जानते हैं, टिकिया बनाने के लिए हमें आलू की ज़रूरत है। मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं और आलू के साथ कुछ मसाले, बेसन, गार्निश के लिए धनिया और लहसुन मिर्ची का पेस्ट और नमक, तेल, मसाले, पानी। तो चलिए हम बनाते हैं टिकिया। तो दोस्तों, मैंने तेल गरम कर लिया है। अब तेल में मैंने राई डाला है। राई अब भून रहे हैं। राई डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अब लहसुन मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ तैयार रखा है। लहसुन मिर्च का पेस्ट इसे डाल के हम थोड़ा सा चलाएंगे और हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ये मसाला। ये वेस्ट किचन किंग मसाला है। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैंने लगभग आधा चम्मच डाला है मसाला। मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू। और आलू मैंने पहले से यहाँ तैयार रखे हैं, उबले हुए हैं और मैंने इसे मिक्स दिए हैं। उबले आलू को हम इसमें डाला है। देखिए, ये हमारा भूनकर तैयार है। तो हमारे मसाले रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू डल गया है। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। आलू में मैंने नमक पहले से ही मिला दिया था, क्योंकि ऐसे मिलाना में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमें इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मिलाना है, ताकि सारे मसाले आलू में अच्छी तरीके से भुन जाए। तो देखिए, हमारे मसाले और आलू बिल्कुल मिल चुके हैं। अब ये रेडी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद इसका टिक्की का शेप देके इसे बेसन के पेस्ट में इसे तल देंगे। अब हम इसे निकालते हैं ठंडा होने के लिए। तो मैंने टिक्की का शेप दे दिया है आलू को। अब हम बेसन का पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए हमें बेसन चाहिए। हम कटोरे में डालेंगे बेसन, बेसन के बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी, थोड़े से हल्दी, थोड़े से लाल मिर्च और ये बचे हुए लहसुन मिर्ची के पेस्ट। थोड़े से नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें पानी डाल के इसे मिलाएंगे।
मैंने अभी इसमें मसाले भी मिलाए हैं, मैं भूल गई थी। थोड़ा सा आधा चम्मच मसाले मिला दीजिए, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। हमारा बेसन का पेस्ट रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे टिक्की, इस पर बेसन लगाएंगे और देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हम तेल में ये टिक्की डाल देंगे। हमें ऐसे धीरे धीरे सारे टिक्की तलने हैं। बेसन के पेस्ट में ऐसे डिप करके फिर हम इसे तेल में तल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि जले ना, टिक्कियाँ काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो रही है टिक्की। ऐसे धीरे धीरे देखते हुए आएंगे कौन सी टिक्की हुई है, कौन सी नहीं हुई है। देखिए ये नीचे से छूट रही है, मतलब ये हो गई है। थोड़ा सा और होगा अभी। तो हम इस टिक्की को तड़क देते हैं। ये नीचे से हो गई है। ये दूसरा जैसे जैसे हमने डाला था हमें वैसे वैसे देखना है। ये भी हो गई है। अब हमें ये वाला देखना है। देखिए ये टिक्की भी नीचे से हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। इसे हम छोड़ देंगे, ऐसे होना देंगे वरना देखिए टूट गया। तो ऐसे हमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ देखते रहना है ताकि नीचे से पकड़े ना। ये भी पलट दिया हमने। ये टिक्की भी हो गई है, हम इसे भी पलट देंगे। इसे काफ़ी हल्के हाथ से करना है वरना टूट जाएगी टिक्की। तो आप देख सकते हैं टिक्कियाँ काफ़ी सुनहरे रंग की हो चुकी है। बस हमें अच्छे साइड से भी पकाना है इसे। ऐसे पलटते रहना है ताकि ये सारी जगह से अच्छे से हो जाए। देख सकते हैं टिक्कियाँ काफ़ी फूली फूली हुई है और ये काफ़ी टेस्टी है। तो हमारी टिक्कियाँ हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और एक एक करके टिक्कियाँ निकालेंगे। टिक्की तैयार है, गैस बंद कर देंगे। टिक्की बनके तैयार है। आप इसे ना किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। तो अगर आपको मेरी टिक्की पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।